हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल एकेडमी। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि सीबीएसई के जो एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, उन्होंने क्लियरिफाई किया है दोस्तों एक वेबिनार के थ्रू, जो कि कंडक्ट करवाया गया था दोस्तों एक डेट पे 29 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था। उसमें दोस्तों क्लियर किया गया था कि 10th एंड 12th के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, टर्म 1 एग्ज़ाम्स, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट दोस्तों, रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे बुक्स, पब्लिकेशंस की बुक्स को उन्होंने फाइंड आउट किया और उन्होंने देखा कि जो वेबिनार में जिस टाइप्स के क्वेश्चंस उन्होंने डिस्कस किए थे वन बाय वन टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ, वो चीज़ें दोस्तों फॉलो नहीं हो रही हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मेनली हम सीबीएसई के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी गाइडलाइन हम देखेंगे कि उन्होंने इन बुक्स के बारे में क्या कहा है और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि आपके टर्म 1 एग्ज़ाम में दोस्तों कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारा हम इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और अगर आपको दोस्तों मिसगाइड किया गया है या फिर अगर आप मिसगाइड हो जाते हैं किसी भी तरीके से, या फिर आपको सही पैटर्न नहीं पता एग्ज़ाम्स में कैसे तरीके के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो मैथ में हो दोस्तों, चाहे साइंस में हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट में हो, तो दोस्तों हो सकता है कि आप अपने मार्क्स को दोस्तों ज़रूर गंवा सकते हैं, है ना। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपके एक भी नंबर कटे। आप बिल्कुल पैटर्न में प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है मैसेज जो सीबीएसई के एक्सपर्ट्स ने दिया है दोस्तों, कि आपके किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप अभी करेंटली कुछ बुक्स में क्या फॉलो किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा सीबीएसई ने ये भी बताया है दोस्तों, सीबीएसई के एक्सपर्ट ने, कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिसमें बिल्कुल सेम पैटर्न सीबीएसई की गाइडलाइन के थ्रू क्या किया गया दोस्तों, इम्प्लीमेंट की गई है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th टर्म 1 परीक्षा 2021 सीबीएसई वीडियो प्रकार के एमसीक्यू के माध्यम से स्पष्टता प्रदान करता है जो टर्म 1 परीक्षा कक्षा 10th एंड 12th में बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सीबीएसई के जो एक्सपर्ट्स हैं एक वीडियो के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें क्लियर कर रहे थे कि भाई आपके टर्म 1 जो एग्ज़ाम होने वाले 10वीं और 12वीं के, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? सो इन दिशा निर्देशों का पालन करके छात्रों को नए प्रकार के एमसीक्यू को कैसे सिखाना है और अभ्यास करना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर करते हैं कि मैं कुछ गाइडलाइंस बता रहा हूँ, उसके थ्रू ही आपको क्या करना है, बच्चों को एमसीक्यू के प्रैक्टिस करवानी है दोस्तों, और बच्चों को दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवाना है। क्लियर है? सो देखिए, पहले देखते हैं। सीबीएसई ने विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान और अंग्रेजी के लिए योग्यता आधारित प्रश्नों को विस्तार से समझाने के लिए वेबिनार की मेज़बानी करने के लिए 29 सितंबर 2021 को सर्कुलर अकेडमिक 88/2021 जारी किया था। वेबिनार छात्रों और शिक्षकों के लिए आकर्षक और बेहद जानकारीपूर्ण साबित हुई, क्योंकि सीबीएसई विशेषज्ञों ने चर्चा की कि अकादमिक टर्म 1 परीक्षा में क्या उम्मीद की जाए। बोर्ड परीक्षा में सभी को वीडियो वेबिनार के माध्यम से ऐसी स्पष्टता पहले कभी नहीं दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्योंकि आपको टर्म 1 एग्ज़ाम दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो 29 सितंबर को जो दोस्तों वीडियो वेबिनार हुआ था, उसमें सीबीएसई के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि भाई आपके क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड होंगे, बट वो डिफरेंट कैटेगरीज पे बेस्ड होगा, जो कि आपको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों। सो हमने क्या देखा था दोस्तों, हमने इन वेबिनार में भाग लिया और पार्ट 1 बोर्ड में किस प्रकार के एमसीक्यू पूछे जाएंगे और उनका उत्तर कैसे दिया जाए, इस पर कुछ वास्तव में उपयोगी अंतर्दृष्टि नीचे दी जाएगी। तो कृपया इस तरह के एक महत्वपूर्ण अपडेट को याद ना करने के लिए अंत तक पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भूलें ना। तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए कि क्या क्या गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है और क्या क्या हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम में जाने से पहले या फिर अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, एमसीक्यू बेस्ड, तो आपको किस टाइप से क्वेश्चंस पे ध्यान देना होगा। सो प्रत्येक वेबिनार के पैनलिस्टों ने कवर किया है कि योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी मेनली जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आपके जो सिलेबस होगा उसके अंतर्गत ही आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बात क्लियर है, आपके सिलेबस से कोई भी चीज़ बाहर नहीं पूछी जाएगी दोस्तों। ठीक है। सीबीएसई ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि रटने और अवधारणाओं को
उलझाने से दूर जाने के लिए टर्म 1 MCQ बोर्ड परीक्षा प्रकृति में भारी योग्यता संचालित होगी। और सीबीएसई ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है दोस्तों कि जो रटने की प्रवृत्ति थी हमारी, उसे हमें ख़त्म करना है, और जो हमारी मेंटल एबिलिटी है उसे हमें दोस्तों क्या करना है, इम्प्रूव करना है। और जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, आपके मेंटल एबिलिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, है ना, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, क्रिएटिविटी को क्या करेगा दोस्तों, इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों सीबीएसई के एक्सपर्ट ने क्या बताया है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों मैथ्स के बारे में। गणित वेबिनार में पैनलिस्ट ने टर्म 1 बोर्ड परीक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के MCQ जैसे आरेख और केस आधारित, ठीक है दोस्तों, गणित के वेबिनार में मेनली जो टर्म 1 एग्जाम में परीक्षा पूछे जाने वाले दोस्तों बार डायग्राम के थ्रू, यानी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे दोस्तों, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों के बारे में बहुत चर्चा की गई है, यानी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे फ्रेंड्स। नीचे दिए गए उदाहरण के तहत छात्रों को अपने ज्ञान को याद रखने, सोचने, विश्लेषण करने और लागू करने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए दक्षताओं को लागू करना है। यानी दोस्तों जो भी आप पढ़ेंगे उसको दोस्तों आपको ढंग से अंडरस्टैंड करना होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को दोस्तों कर पाओगे वहाँ पे, अदरवाइज़ दोस्तों नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके की प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान रखिएगा। केस स्टडी बेस्ड, ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसी बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फ्रेंड। MCQ शैली में गणित के प्रश्न पूछने के इस अंतर्गत को बुनियादी माना जा सकता है, लेकिन बहुत से शिक्षक ने अपने प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट में गलत दृष्टिकोण अपना रहे हैं, और यह ध्यान दिया जाता है कि बाजार में अधिकांश पुस्तकों में ब्रिटिश काउंसिलिंग द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और सीबीएसई नमूना पेपर के लिए योग्यता आधारित MCQ दिशा निर्देशों का बारीकी से अध्ययन नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सीबीएसई ने ऑलरेडी ये क्लियर कर रही है फ्रेंड्स कि हमने कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह या प्री बोर्ड्स वगैरह देखे जो स्कूल्स में कराया जा रहा है, तो जो हमने जो पैटर्न फॉलो करवाया था, जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, है ना, बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए मैथ्स में, वो लोगों ने दोस्तों फॉलो नहीं किया। वो सिंपल क्वेश्चंस उन्होंने बच्चों को प्रोवाइड कर दिया है स्टेटमेंट बेस्ड और उसके MCQ क्वेश्चन, तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश काउंसलिंग के द्वारा कुछ सैम्पल पर जो दोस्तों आप मार्केट्स में देख रहे हो वो क्या है दोस्तों, बिल्कुल बेकार है। उसमें जो गाइडलाइंस है सीबीएसई की, उसमें एक भी क्वेश्चन उस तरीके का देखने को नहीं मिला। ठीक है, फिर से कक्षा 10वीं और 12वीं गणित के लिए एडिक्वाट नामक पेपर पुस्तक इन संगोष्ठी दिशा निर्देशों के अनुसार 100% अपडेट की जाती है कि किस प्रकार की सीबीएसई योग्यता आधारित शिक्षा प्रकार के MCQ पूछे जाएंगे। तो जो इन्होंने बताया दोस्तों एडिक्वेट नमूना पेपर, यानी जो सैम्पल पेपर दिया है इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने, उसमें क्लियर किया गया है कि आपके क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे। ठीक है, वो 100% आपको बताता है कि जो नमूना इन्होंने सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है सीबीएसई के थ्रू, आपका बेस्ड दोस्तों वैसे ही क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो आप उस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करिएगा फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, मैं आपको उसी तरीके के सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं दोस्तों साइंस के बारे में सीबीएसई के एक्सपर्ट्स ने क्या कहा कि साइंस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। छात्रों और शिक्षकों के बीच एक मिथक की योग्यता प्रश्न में किस प्रकार का पैराग्राफ या केस स्टडी शामिल होता है, जिसके बाद MCQ होते हैं जो सच नहीं है। कक्षा 10 विज्ञान या 12वीं कक्षा विज्ञान स्ट्रीम विषय में एक MCQ को एक उदाहरण के रूप में लिया गया था। नीचे यह समझने के लिए छात्रों के लिए विश्लेषणात्मक और महत्वपूर्ण सोच कौशल कौशल का प्रशिक्षण करने के लिए एक स्टैंड आलोकन तकनीकी प्रक्रिया या आरेख कैसे दिया जाएगा, इससे योग्यता के परीक्षण के रूप में जाना जाता है। प्रश्नों की यह शैली MCQs प्रदान किए गए टर्म 1 सीबीएसई सैम्पल पेपर में बिखरी हुई सैम्पल पेपर में मिश्रित प्रकार के सरल लेकिन प्रक्रिया चलित छवि तालिका या फिर स्थिति आधारित उच्च क्रम कौशल आधारित MCQ दिए गए हैं, और बोर्ड पेपर MCQ की इन दक्षताओं की परीक्षण करने पर बहुत अधिक आधारित होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी यही कहा गया कि जो हमने जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया दोस्तों, जिसमें मेनली क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड होंगे, है ना, इमेजनरी बेस्ड होगा, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड होगा दोस्तों,
ठीक है। ये इसके कंडीशनल्स क्वेश्चंस होंगे, तो और सिक्वेंशनल स्किल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस ही आपसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखे जाएंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही दोस्तों प्रिपरेशन कीजिएगा। आप 100% आप दोस्तों नॉर्मल केवल एमसीक्यू क्वेश्चन जो सिंपल्स आपको मिल जाते हैं किसी भी बुक्स में, उसे आपको फॉलो नहीं करना है। तो ये सीबीएसई ने दोस्तों बताया है आपको, सीबीएसई के जो एक्सपर्ट्स हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि 10वीं और 12वीं के लिए एडुकेट नमूना पुस्तक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी क्लियर कर दिया है कि जो एडुकेट नमूना सैम्पल पेपर है दोस्तों, पुस्तकें सीबीएसई विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार की गई है। यानी इन्होंने जो पेपर प्रोवाइड किया दोस्तों, जो इनके द्वारा तैयार किया गया है ना, की गई एकमात्र पुस्तकें हैं जिसमें वास्तव में इन सभी योग्यताओं परीक्षण एमसीक्यू शामिल हैं। और इन्होंने क्लियर किया दोस्तों कि बाहर से आप कोई भी बुक ले लेते हो, लेकिन उनमें सारी जो गाइडलाइंस है, किस तरीके क्वेश्चन होगा, पैटर्न होगा, वो फॉलो नहीं किया जा रहा। तो आप बाहर से कोई बुक्स ना खरीद के दोस्तों, जो एडुकेट नमूना पेपर सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। मोस्टली ये मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में देखता हूँ दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूल में ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिलते दोस्तों। आप प्राइवेट स्कूल में तो आपको राइटर्स की ही बुक्स आपको अवेलेबल होती है मार्केट में। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो एडुकेट नमूना जो सैम्पल पेपर है दोस्तों, वो बिल्कुल सही है, ये क्लियर कर दिया है ऑलरेडी इन्होंने। अब देखते हैं दोस्तों, और जो अंग्रेजी है, और फ्रेंड्स अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए कोशिश करूँगा कि आपको सही सैम्पल पेपर प्रोवाइड हो जाए फ्रेंड। सो अंग्रेजी में देखते हैं फ्रेंड्स। अंत में हमने अंग्रेजी वेबिनार की तुरंत समीक्षा की कि केवल पूछे जाने वाले एमसीक्यू के प्रकार के बारे में पढ़ा जाए स्वाद लेने के लिए, यानी समझने के लिए उसे दोस्तों। मेनली यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों, स्वाद नहीं होगा, समझने के बेस्ड होगा। सो हमने विशिष्ट प्रारूप के आधार पर एमसीक्यू का सुझाव देने के लिए एमसीक्यू लिखने की कौशल के बारे में चर्चा को चुना है, जैसे कि अमनार्थ बंद पत्र का विषय, एक पत्र कैसे शुरू होना चाहिए आदि, ये नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो अंग्रेजी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भाई पेपर कैसे स्टार्ट होगा, कैसे नहीं होगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों मेनली पैराग्राफ बेस्ड दिए होंगे, जो आपके सिलेबस पे ही बेस्ड होगा फ्रेंड्स। और आई थिंक 5-6 आपके ये पैराग्राफ बेस्ड आएंगे, और उसके अलावा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में, तो ध्यान रखिएगा ये भी। ठीक है, तो आप एडुकेट्स की जो सैम्पल पर दोस्तों आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आप उसको ज़रूर खरीद लीजिएगा। इसके बजाय रचनात्मक सोच से उत्तर पर पहुंचने और तर्कों को जोड़ने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्रिएटिविटी क्वेश्चन आएंगे, क्रिएटिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, लॉजिकल बेस्ड कह सकते हो, जो आपकी अपने लॉजिक से सॉल्व करना होगा कि भाई ऐसा हो सकता है या नहीं, पॉसिबिलिटीज़ वाले, असर्शंस वाले क्वेश्चंस, है ना। पढ़ने और साहित्य के सभी वर्गों के लिए कक्षा 12वीं के अंग्रेजी कोर एमसीक्यूज़ पर भी यह तर्क लागू होगा। तो जो 10th में दोस्तों अंग्रेजी पे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, सेम 12th में भी उसी बेस्ड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके कुछ सब्जेक्ट्स जिसके बारे में सीबीएसई ने दोस्तों क्लियर किया है कि भाई इसमें क्वेश्चंस जो बाहर मिल रहे हैं आपको मार्केट में, वो बिल्कुल गलत हैं, उसे आप फॉलो ना करें। इसके अलावा जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया, आप उसकी तरह उस पैटर्न पे ही आप तैयारी करिएगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे फ्रेंड। क्लियर है फ्रेंड। बाकी दोस्तों फिर भी कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड्स, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर कोशिश करूँगा दोस्तों कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, और आपको कहाँ से ये सारे बुक्स मिल जाएंगे दोस्तों, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आप जाके ले आइएगा, या फिर जहाँ भी आपको अवेलेबल हो दोस्तों, जो भी सोर्स आपको अवेलेबल हो आपकी बुक्स के लिए, आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। बट अगर मुझसे एडवाइस लोगे दोस्तों, तो मैं ज़रूर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप दोस्तों अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। और आप दोस्तों मैं भगवान से दुआ करूँगा कि दोस्तों कि आप लोग 100% अपना स्कोर करें, 40 आउट ऑफ 40। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि जिन बच्चों के दोस्तों डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए कि उन्हें किस वे में प्रिपरेशन करनी है अपनी। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।